क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रैवलर सिंह में। आज हम सब मिलकर एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल सिटी और जानेंगे इस सिटी को थोड़ा नज़दीक से। इससे पहले कि मैं जर्नी स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटा लटक रहा है ना, कृपया उसे तोड़ दें। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि राजस्थान अपने इतिहास, कला, साहित्य, शौर्य और खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के टाइगर गेट यानी सिंह द्वार, गेटवे ऑफ राजस्थान, स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान, कश्मीर ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की। अलवर शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से 150 किलोमीटर और राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी 150 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि अलवर दिल्ली और जयपुर के लगभग बीच बसा हुआ एक शहर है और इसी के साथ अलवर को दिल्ली एनसीआर में भी शामिल किया गया है। अलवर जिला चारों ओर से अरावली रेंज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने और अपनी भव्य एवं खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों, किलों और वाइल्ड लाइफ के लिए वर्ल्ड फेमस है और पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। आप सभी ने भानगढ़ फोर्ट, द मोस्ट हॉरर प्लेस ऑफ एशिया, और सरिस्का टाइगर रिजर्व का नाम तो सुना ही होगा। ये सब अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। आइए हम थोड़ा अलवर के इतिहास को खंगालते हैं। अलवर का संबंध प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक मत्स्य जनपद से है, इसीलिए इसे मत्स्य नगर भी कहा जाता है। महाभारत काल में पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपने 13 साल के अज्ञातवास का आखिरी वर्ष अलवर के सरिस्का के जंगलों में ही बिताया था। उन्हीं के नाम पर यहाँ पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर भी है। अलवर की स्थापना नरुका राजपूत राजवंश के महाराजा राव प्रताप सिंह जी ने 1775 में की। राव प्रताप सिंह जी से पहले अलवर को मेव समुदाय के राजा नाहर खान के वंशज अलावल खान ने अपनी राजधानी बनाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अलवर रखा गया। चलिए अलवर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। अलवर के ही एक राजा जय सिंह प्रभाकर ने अपने अपमान के बदले में लग्जरी कार कंपनी रोल्स रॉयस की गाड़ियों से शहर का कचरा हटवाया था, जिसके बाद कंपनी को महाराजा से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। अलवर के बड़े बड़े किलों और महलों को आपने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कि 1998 में आई महाराजा, 1965 में आई शेक्सपियर वल्ला, 1995 में आई सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन और 2014 की ट्रिप टू भानगढ़। अलवर डिस्ट्रिक्ट कुल 8,380 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है। अलवर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भरतपुर, नॉर्थ में हरियाणा, वेस्ट में जयपुर और साउथ में दौसा और सवाई माधोपुर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट चारों ओर से अरावली रेंज के पहाड़ों और सरिस्का के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसी के चलते इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 268 मीटर है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अलवर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 36,74,180 है और यहाँ का सेक्स रेशो 895 है, यानी कि यहाँ 1000 आदमियों पे कुल 895 महिलाएं हैं। 16 तहसीलों के साथ अलवर राजस्थान का सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला भी है। दिल्ली एनसीआर में होने के कारण अलवर में होंडा, हेवल्स, आइसर, टाटा, अशोक लीलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अलवर की नीमराना तहसील के इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सी जापानीज़ कंपनी होने के कारण इसे मिनी जापान ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो अलवर का एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री है, लेकिन यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 47 और मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचा चला जाता है और इसी के साथ यहाँ का एवरेज रेनफॉल 61.16 सेंटीमीटर है। अलवर बेसिकली मेवात रीजन में आता है, इसीलिए यहाँ की स्थानीय बोली और भाषा मेवाती है।
अब अलवर की बात कर रहे हो और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और टूरिस्ट प्लेसेस की बात ना हो, ये भला कैसे पॉसिबल है। असली राजस्थान तो यहीं बसता है दोस्तों। बाला किला यानी कि वह किला जो कभी भी पराजित ना हुआ हो या जिस पे कभी भी कोई युद्ध ना लड़ा गया हो। ये 5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा फोर्ट अरावली की चोटी पर लगभग 1120 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है। इस फोर्ट का निर्माण सन 928 में निकुम्ब राजपूतों ने करवाया था, जिसका बाद में मेवाड़ शासक हसन खां मेवाती ने रिकंस्ट्रक्शन करवाया। इस फोर्ट से आप पूरे अलवर शहर की खूबसूरती को निहार सकते हैं और जो सीन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। रुकिए रुकिए, थोड़ा संभल के, क्योंकि कहीं इसे निहारने के चक्कर में आप ये ना भूल जाना कि ये फोर्ट जंगलों से घिरा हुआ है। तो आप ये ना समझें आप अकेले हैं, आपके साथ कुछ और लोग भी हैं। इस किले के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये दुनिया का चौथा और एशिया का मोस्ट हॉरर प्लेस है। इसे भूतों का किला या खंडरों का नगर भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण आमेर के कछवाहा राजपूत भगवंत दास ने करवाया था। भानगढ़ फोर्ट अलवर सिटी से लगभग 82 किलोमीटर दूर सरिस्का के जंगलों में है। कहते हैं कि एक जादूगर के अभिशाप से ये नगर खंडरों में तब्दील हो गया और यहाँ अब आत्माओं का वास है। शायद तभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने यहाँ 6 बजे के बाद एंट्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। बावजूद इसके मैं आपको भानगढ़ फोर्ट विजिट ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अलवर सिटी से 13 किलोमीटर दूर ये है सिलिसेट पैलेस एंड लेक। इसे देखकर आपको कुछ याद आया? अरे अभी तक याद नहीं आया? चलो हम याद दिला देते हैं। मेरा फिर मेरे किस काम का, जालिमा हाय रो, मेरा फिर मेरे किस काम का। अब तो याद आ ही गया होगा ना? जी हाँ, यहीं पे करण अर्जुन के इस सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। सिलिसेट लेक और पैलेस का निर्माण अलवर के राजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए करवाया। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और बारिश में तो ये स्पॉट और भी टूरिस्ट को पसंद आता है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा संभल के, क्योंकि यहाँ भी आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। सरिस्का नेशनल पार्क 886 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला इंडिया का सबसे फेमस नेशनल पार्क में से एक है। वैसे तो यहाँ सभी तरह के जानवर रहते हैं, लेकिन ये पार्क टाइगर्स के लिए इंडिया में बहुत फेमस है। इसी के चलते इस पार्क को 1978 में सरिस्का टाइगर रिजर्व का टैग दिया गया। यहाँ आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं और इन टाइगर्स को काफ़ी नज़दीक से देख भी सकते हैं। सरिस्का के जंगलों के बीच में एक पैलेस भी है जिसे सरिस्का पैलेस कहते हैं। इस पैलेस को आपने एक्टर गोविंदा की महाराजा मूवी में और करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली के तौर पे देखा होगा। इसी के चलते लोग इसे ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली भी कहते हैं। अलवर सिटी से लगभग 58 किलोमीटर दूर सरिस्का के जंगलों के बीच में ही एक पांडुपोल नाम से हनुमान जी का मंदिर है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सरिस्का के जंगलों में ही पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया, इसीलिए शायद इस मंदिर का नाम पांडुपोल मंदिर रखा गया। इस मंदिर के पास की एक पहाड़ी में एक बड़ा सा होल है जिससे एक झरना बहता है। कहा यह जाता है कि जब पांडवों को जंगल में भटकते वक्त प्यास लगी और पानी का कोई सोर्स नहीं मिलने पर गदाधारी भीम ने यहाँ पहाड़ में अपनी गदा मार के पहाड़ तोड़ दिया और उससे यहाँ एक झरने का निर्माण हुआ और जिससे पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। कमाल है यार। अलवर फोर्ट के नीचे की तरफ एक पैलेस है जिसे सिटी पैलेस या विनय विलास पैलेस कहा जाता है। इसका निर्माण 1793 में राजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। ये पैलेस राजपूताना आर्किटेक्चर को दर्शाता बहुत ही भव्य और सुंदर पैलेस है। इस पैलेस की ऊपरी मंजिल पर एक म्यूजियम भी है जहां बाबर और अकबर की तलवारें रखी हुई हैं। इस म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ एक मयान में 2 तलवार हैं। मूसी महारानी अलवर के उस समय के राजा राव बख्तावर सिंह की रानी थी।
जिनकी स्मृति में उनके बेटे महाराजा विनय सिंह ने 1815 में सिटी पैलेस के पीछे विजय सागर झील की तरफ मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ये छतरी या कहें इमारत 2 मंजिला है। पहली मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से बनी हुई है। इस छतरी को 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है और ये अलवर के टूरिज्म का एक बेहद इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों बात करते हैं अलवर के एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस की, जिसे नटनी का बाड़ा कहा जाता है। ये बेसिकली एक वाटर डैम है जो कि बड़े बड़े पहाड़ों के बीच अलवर की रूपारेल नदी पे बना हुआ है। ये डैम रूपारेल नदी के 45% पानी को अलवर की जैसमंद झील में तो 55% पानी को भरतपुर भेजता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डैम का नटनी से क्या संबंध। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये पुराने समय में यहाँ एक नटनी करतब दिखाया करती थी। वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर सूत की रस्सी बांधकर उस पर चलती थी, लेकिन एक दिन किसी कारण से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरकर मर गई। तभी से इस जगह का नाम नटनी का बाड़ा रख दिया गया। पहाड़ों के बीच में इस डैम का सीन बहुत ही शानदार लगता है, इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में देश और विदेश से टूरिस्ट आते रहते हैं। ये फोर्ट राजधानी दिल्ली से 122 किलोमीटर और अलवर सिटी से 65 किलोमीटर दूर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे अलवर की नीमराना तहसील में बना हुआ है। ये फोर्ट चौहान राजपूतों का गढ़ रहा है, जिनका सीधा संबंध दिल्ली के ग्रेट सम्राट पृथ्वीराज चौहान से था। ये आलीशान और खूबसूरत फोर्ट 1986 में हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ के पूल, हैंगिंग गार्डन, रेस्टोरेंट्स और रॉयल लाइफस्टाइल की वजह से ये फोर्ट दिल्ली, हरियाणा और जयपुर के टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट है। मैं आपको एक बार इस फोर्ट को विजिट करने का रिकमेंड तो ज़रूर करूँगा। अलवर की राजगढ़ तहसील में सरिस्का के जंगलों में पहाड़ों के पठार में बना ये बेहद ही सुंदर नीलकंठ महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण प्रतिहार जमींदार महाराज अधिराज मथानंद देव ने 19th सेंचुरी में करवाया था। कहा यह भी जाता है कि स्वयं पांडवों ने काशी से लाकर यहाँ नीलकंठ महादेव की स्थापना की। ये मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ रूप को दर्शाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रूप रंग बदलता है। आपको एक बार ये मंदिर जरूर देखना चाहिए। अब इतना सब घूमकर आप सभी को आई एम श्योर भूख तो लगी ही होगी, तो चलिए अलवर के खान पान को भी थोड़ा जान लिया जाए। वैसे तो राजस्थान फेमस ही है अपने 56 भोगों के लिए, लेकिन अलवर के लोग थोड़े अलग हैं, क्योंकि आम लोगों की सुबह होती है ब्रश करते हुए, चाय पीते हुए, लेकिन यहाँ के लोगों की सुबह होती है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ। सुबह सुबह यहाँ स्टॉल पे इस तरह की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। और यहाँ कोई ऐसा त्यौहार और फंक्शन नहीं जिसमें यहाँ की खास दाल बाटी चूरमा की सुगंध ना हो और बाज़ारों में छनते हुए लजीज घेवर की मिठास ना हो। बाकी अलवर का तो मिल्क केक यानी कलाकंद तो है ही वर्ल्ड फेमस। अलवर वालों का बस चले तो कलाकंद को हिंदुस्तान का नेशनल डिज़र्ट ही घोषित कर देते हैं। बड़े ही चटोरे लोग हैं यहाँ के। चलिए अलवर की वर्चुअल सैर तो आप सभी ने कर ही ली होगी। अगर अब रियल में आपको अगर अलवर एक्सप्लोर करना हो तो आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। वैसे तो फ़िलहाल अलवर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन अलवर के सबसे पास दिल्ली एयरपोर्ट 163 किलोमीटर और उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट 165 किलोमीटर है। आप इनमें से किसी भी एयरपोर्ट से ट्रेन या बस अपने कंफर्ट के हिसाब से अलवर आ सकते हैं। अलवर दिल्ली और जयपुर को फास्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। आप दोनों सिटीज़ से इजीली 2 से 2.5 घंटे में अलवर पहुंच सकते हैं। इंटरस्टेट रोडवेज और प्राइवेट बसेस, इवन आप कैब बुक करके या पर्सनल व्हीकल से भी आप इजीली अलवर पहुंच सकते हैं। अलवर की रोड्स आपको शिकायत का मौका नहीं देने वाली। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अलवर को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और हाँ, घंटा भी दबा दें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।